क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपने क्या-क्या करना होता है। इससे पहले भी कुछ माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो डिटेल्स के साथ उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें अपडेट हो चुकी है, और उसके अलावा बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप नई वीडियो बना दें जो अपडेटेड हो। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो यहाँ पे आपको डिटेल से बताता चलूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान ने 3 कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में जितने भी कंट्रीज़ शामिल हैं, उन कंट्री से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी सी, कैटेगरी बी जो है वो जितने भी बाकी कंट्रीज़ बच जाएँगे वो उसमें आएँगे, और कैटेगरी सी जो है, कैटेगरी सी में जितने भी कंट्रीज़ को रखा गया है, अगर आप उन कंट्रीज़ से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो फिर आपको पीसीआर 2 बार करवाना पड़ेगा। कैटेगरी कैटेगरी ए में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से पाकिस्तान जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। कैटेगरी सी में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से पाकिस्तान जा रहे हैं, आपको 2 बार करवाना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी ए और कैटेगरी सी में जो कंट्रीज़ आ गए, उनके अलावा जितने भी कंट्रीज़ होंगे, वो कैटेगरी बी में आते हैं। कैटेगरी बी में वो जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें से आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो फिर आपको जाने से पहले, पाकिस्तान ट्रैवल से पहले जो विदिन 72 आवर्स आपको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद जितने भी लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, चाहे उस कंट्री से जा रहे हैं जहां से कोरोना टेस्ट करवाना है, चाहे उस कंट्री से जा रहे हैं जहां से कोरोना टेस्ट यानी कि पीसीआर नहीं करवाना, उन सबको लाजमी तौर पे 2 काम करने होंगे। यानी कि जितने भी लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे 2 काम करने होंगे। एक, फास्ट ट्रैक के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करके अपने ट्रैवल की डिटेल उसमें ऐड करनी है। वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल के साथ कि आपने कैसे करनी है। उसके बाद दूसरा आ जाता है एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान का एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये फॉर्म आपको एयरलाइन वाले भी आपको दे देंगे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके, तो एयरपोर्ट से जाने से पहले ही इसको अपने पास फिल करके रख लें, तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फ्लाइट के अंदर तो आपको लिखने के लिए इतना मतलब वो आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो इससे बेहतर है अपने रूम में इसको फिल करके आप ले जाएं साथ। तो इस फार्म को आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो जो वो चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आपने वो लिख देनी है। ये है कैटेगरी 1। अब ये जितने भी आपको स्क्रीन पे कंट्रीज नजर आ रहे हैं, इन कंट्रीज के अंदर से अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपको पीसीआर टेस्ट बिल्कुल भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इस लिस्ट के अंदर ये जो 21 कंट्रीज़ हैं, यानी कि 21 ममालिक हैं, इनमें से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी टिकट लें, टिकट लेने के बाद फास्टैग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद जो मैंने आपको हेल्थ फॉर्म दिया है, वो फिल करके अपने साथ रखें, और आप पाकिस्तान जा सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी सी आ गई। ये वो कंट्रीज हैं जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अगर आप इन कंट्रीज में से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 2 बार कोरोना टेस्ट करवाना होगा, एक जाने से पहले और एक पाकिस्तान पहुंचकर। ये दोनों चीजें हो गई। अब जितने भी कंट्रीज जो इन दोनों लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन कंट्री में से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, जिनमें दुबई भी शामिल है, ये जितने भी कैटेगरी 1 मैंने आपको दिखाई, कैटेगरी ए, और आपको कैटेगरी सी दिखाई, ये दोनों लिस्टों में जितने भी कंट्रीज अवेलेबल नहीं है, जो इनमें आपको नजर नहीं आए, अगर आप उनमें से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनमें से पाकिस्तान जाने से पहले विद इन 72 आवर्स आपको पीसीआर टेस्ट जो है वो करवाना होगा लाजमी तौर पे। और ये जो कैटेगरी सी है, ये वाले 2 बार करवाएंगे पीसीआर टेस्ट। और ये जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी ए है, इनमें से जितने भी कंट्री शामिल हैं, जिनमें स्पेशली मैं सऊदी अरेबिया को मेंशन करना चाहता हूं, अगर आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको कोरोना टेस्ट करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं, हमने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है, तो चले हम वो प्रोसीजर देखते हैं। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन में फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड्रॉइड के लिए भी है, ये अवेलेबल है, और iOS डिवाइसेस यानी कि एप्पल फोन जिनके पास है, उनके लिए भी जो है फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इसमें एप्लीकेशन में अक्सर औकात रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर किसी को समझ नहीं आती। अगर मैं आईफोन वालों को बताऊंगा, तो फिर एंड्रॉइड वालों के लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं इसके लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल करूंगा। ब्राउज़र का इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा
कि आपके पास कोई एरर भी नहीं आएगा और इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके तो उसमें इसकी जो रजिस्ट्रेशन की आईडी वगैरह होगी वो आप उसमें भी यूज़ कर सकेंगे। तो इसके लिए हमने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करके तो आपने यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है, आप देख लीजिएगा fasttrack.nitb.gov.pk। आपने ये लिख के सर्च करना है या फिर सिंपल आप इसमें गूगल में लिख लीजिएगा फास्ट ट्रैक। सिंपल फास्ट ट्रैक लिख के भी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ये fasttrack.nitb.gov.pk और यहाँ पे फास्ट ट्रैक, तो इस फास्ट ट्रैक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब इस पेज पे यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो इसमें आपने ईमेल पासवर्ड लगाना है। आईडी नहीं बनी हुई तो यहाँ नीचे रजिस्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रजिस्टर हेयर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपसे डिटेल मांगेगा। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर पाकिस्तानी लिख सकते हैं या जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ का भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है आपको एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दी है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इसमें फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वन टाइम पासवर्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब इसमें आप लॉगिन हो चुके हैं। जो आपने ईमेल दिया और उसके बाद जो आपने पासवर्ड दिया, आप उस ईमेल एड्रेस और उस पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन में भी लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड ट्रैवल डिटेल्स का, तो आपने ऐड ट्रैवल डिटेल्स पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाय फ्लाइट या फिर बाय लैंड। तो बाय फ्लाइट के लिए बाय फ्लाइट पे क्लिक करेंगे। अगर आप बाय फ्लाइट थ्रू एयर आ रहे हैं तो बाय फ्लाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। इस डिटेल में सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं या फिर गैर मुल्की हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अपने पाकिस्तानी के ऊपर जो है वो क्लिक करनी है। पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा फ़्लाइट नंबर। तो आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है आपने वो यहाँ पे फ़्लाइट नंबर आपने लिखनी है। उसके बाद आ जाएगा ट्रैवलिंग फ्रॉम कंट्री, यानी कि कौन से मुल्क से आपने सफ़र स्टार्ट किया, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप किस कंट्री से जा रहे हैं उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिपार्चर डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को डिपार्चर है आपका, तो आपने यहाँ से वो डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अराइवल डेट आ जाएगी, आप पाकिस्तान कौन सी तारीख को पहुँचेंगे तो आपने वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा अराइवल टाइम, तो आपने यहाँ से अराइवल टाइम जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अराइवल टाइम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आ जाएगा फ़्लाइट टाइप। फ़्लाइट टाइप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डायरेक्ट फ़्लाइट है या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अगर डायरेक्ट है तो आपने डायरेक्ट फ़्लाइट पे क्लिक करना है और उसके बाद कौन से एयरपोर्ट पे आप आएंगे आपने वो एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है यानी कि स्टे वाली है तो उसके लिए यहाँ पे आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट पे क्लिक करना है। कनेक्टिंग फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कनेक्टिंग फ़्लाइट यानी कि 1 2 3 4, तो मैं यहाँ से 1 कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप 1 करूँगा तो उसके बाद वो पूछेगा कौन से कंट्री से आप, यानी कि कौन से कंट्री पे आपका स्टे है, कौन से कंट्री है वो यहाँ जहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर बहरीन है तो मैंने बहरीन कर दिया, तो उसके बाद फिर बाकी सारी वही डिटेल आ जाएगी उसी तरीके से। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट ही रहने दूँगा। उसके बाद अराइवल एयरपोर्ट इस्लामाबाद कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अपना नेम लिखना है। अपना नेम लिखने के बाद CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली और नीचे मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया होगा। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएगी कि 12 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद आपके साथ, यानी कि जो अगर आपकी फैमिली है तो उनमें 12 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनकी कितनी तादाद है। तो मेरे साथ अगर 2 हैं तो मैं 2 लिखूँगा, अगर नहीं है तो उनको फिर नहीं लिखूँगा। उसके बाद नीचे वालिद या शोहर का नाम आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पाकिस्तान का अपना एड्रेस लिखना है। पाकिस्तान का स्ट्रीट एड्रेस लिखने के बाद आपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट की पिक्चर, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने लाइब्रेरी में से फ़ोटो लाइब्रेरी में से यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करके तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने कैमरा से जो पिक्चर बना लेनी है।
पासपोर्ट की पिक्चर बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा हेल्थ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हेल्थ इन्फॉर्मेशन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप जिस जगह पे क्वारंटाइन होने का सोच रहे हैं, जहाँ पे क्वारंटाइन करने का इरादा आपने किया है, वहाँ पे बुजुर्ग या बच्चे मौजूद तो नहीं है, तो इसको नो करना है। उसके बाद वो पूछे कि क्या आपको क्वारंटाइन सेंटर पर किसी की मदद की ज़रूरत है, अगर है तो यस, अगर अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे से आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी, बुखार या कमज़ोरी, तो इसमें अगर कोई भी है तो इसको टिक कीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे सेहत की हालत अलामती गैर अलामती, अगर कोई सिम्टम है तो इसको अलामती पे कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर इसको आपने गैर अलामती पे रहने देना है और आपने सबमिट ट्रैवल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। सबमिट ट्रैवल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब सऊदी अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने उसकी पिक्चर नहीं मांगी। अगर आप ऐसे कंट्री से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ से पीसीआर टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसकी पिक्चर भी मांगेगा। जैसे हमने पासपोर्ट की पिक्चर अटैच की है वैसे ही आपने वो भी कर देनी है। उसके बाद फार्म वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो फार्म आपने डाउनलोड कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये सारा तरीका था, इस तरीके से आपने करना है और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।